हाय दोस्तों, ये हीट एंड मास ट्रांसफ़र का लेक्चर नंबर 23 है और इस लेक्चर में हम होलो सिलेंडर के लिए लोगरिथम मीन एरिया कैलकुलेट करेंगे और हम लोगरिथम मीन एरिया की डेफिनेशन जानेंगे। तो यदि आप नोट्स डाउनलोड करना चाहते हो तो आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हो। टेलीग्राम ग्रुप का नाम है कूल टेक्निक्स। तो चलिए आज की वीडियो शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हम लोगरिथम मीन एरिया के लिए डेफिनेशन जान लेते हैं। तो इसकी डेफिनेशन है, देखो, इट इज़ द एरिया ऑफ प्लेन वॉल। तो ये क्या होता है, ये प्लेन वॉल का एरिया होता है। तो जैसे कि ये प्लेन वॉल है और ये क्या है, AM, यहाँ पर AM लिखा है, तो AM ही क्या है, लोगरिथम मीन एरिया है। तो इट इज़ द एरिया ऑफ प्लेन वॉल विच कंडक्ट सेम हीट टू होलो सिलेंडर। तो ये जो एरिया है AM, ये होलो सिलेंडर के समान ही हीट कंडक्ट करता है क्वांटिटी में। और यहाँ देखिए, फॉर सेम थिकनेस सेम टेम्परेचर डिफरेंस एंड फॉर सेम मटेरियल। लेकिन हमारे पास कंडीशन क्या है कि जो वॉल की थिकनेस है और जो सिलेंडर की थिकनेस है, इनकी थिकनेस सेम होनी चाहिए और जो टेम्परेचर डिफरेंस है वो भी सेम होना चाहिए। और तीसरा, आपका इन दोनों का मटेरियल भी सेम होना चाहिए। तो मटेरियल का मतलब क्या है कि जो थर्मल कंडक्टिविटी है होलो सिलेंडर की और प्लेन वॉल की, इन दोनों की थर्मल कंडक्टिविटी सेम ही होनी चाहिए। तो ये लोगरिथम मीन एरिया की डेफिनेशन है। यहाँ पर हमने एक होलो सिलेंडर और प्लेन वॉल ड्रॉ की है। तो देखिए, जो होलो सिलेंडर की इनर रेडियस है वो कितनी है, R1, और जो आउटर रेडियस है वो कितनी है, R2। और यहाँ पर टेम्परेचर T1 और ये वाला टेम्परेचर T2 है। और इस तरह से जो होलो सिलेंडर की थिकनेस है वो कितनी है, R2 - R1। जो भी वेरिएबल हमने यहाँ पर माने हैं वही वेरिएबल हम यहाँ पर भी मानेंगे। तो जो इनर सरफेस का टेम्परेचर है वो T1, आउटर सरफेस का टेम्परेचर T2, और जो इसकी थिकनेस है, वॉल की थिकनेस, वो कितनी हमने मानी है, R2 - R1। तो इन दोनों की थिकनेस कितनी है, R2 - R1। और इन दोनों की जो थर्मल कंडक्टिविटी है वो कितनी है, K। इसके लिए भी थर्मल कंडक्टिविटी K है और होलो सिलेंडर के लिए थर्मल कंडक्टिविटी भी K है। तो चलिए आगे देखते हैं। देखिए, जो ये होलो सिलेंडर है, इसका आउटर सरफेस एरिया कितना है, वो कितना है, 2πr2 × L। और इसका जो इनर सरफेस एरिया है वो कितना है, 2πr1 × L। देखो, हीट फ्लो थ्रू होलो सिलेंडर ये कितनी होती है, Q = T1 - T2 log R2/R1 × 2πKL। ये फॉर्मूला हमने पिछली वाली वीडियो में ही पढ़ा है। और हीट फ्लो थ्रू प्लेन वॉल, तो इसके लिए क्या फॉर्मूला होता है, Q = K × A × T1 - T2 लेंथ ऑफ वॉल। ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, जो वॉल का एरिया है वो कितना है, AM है। तो A की जगह पर हम क्या लिखेंगे, A1। और जो वॉल की थिकनेस है वो कितनी है, R2 - R1। तो L की जगह पर हम क्या लिखेंगे, R2 - R1। तो देखिए, जो L है इसकी जगह पर हमने लिखा R2 - R1, और जो एरिया है इसकी जगह पर हमने क्या लिखा, AM। और KA को हम कहाँ पर ले आए, यहाँ पर डिवाइड में ले आए। तो Q के लिए क्या फॉर्मूला है, T1 - T2, ये जो T1 - T2 R2 - R1 K × AM। तो ये होलो सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है और ये प्लेन वॉल के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र है। जो हमने इसकी डेफिनेशन लिखी है उसमें हमने शुरू में ही बोला है विच कंडक्ट सेम हीट। तो यहाँ पर जो हीट है वो दोनों के लिए समान है। तो हम क्या करते हैं कि जो ये है और जो ये है, इन दोनों को आपस में बराबर रख लेते हैं। देखिए, सिंस द रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र इज इक्वल, तो हमने क्या करा कि दोनों को आपस में इक्वल रख लिया। ये होलो सिलेंडर के लिए है और ये प्लेन वॉल के लिए है। तो चलिए क्या करते हैं, इसे सोल्व कर लेते हैं और वहाँ से लोगरिथम मीन एरिया कैलकुलेट कर लेते हैं। तो देखिए, यहाँ से T1 - T2 ये कट जाएगा। तो यहाँ पर क्या बचेगा, log R2/R1 2πKL ये रहा, और R2 - R1 K × AM ये यहाँ पर है। यहाँ पर K से K कैंसिल आउट हो जाएगा।
तो देखिए क्या बचता है हमारे पास, log R2 अपॉन R1 अपॉन 2 पाई L इजकल टू R2 माइनस R1 अपॉन AM। तो यहाँ से AM की वैल्यू कैलकुलेट कर लेते हैं। तो AM की वैल्यू देखो क्या रहेगी, इसकी हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, R2 माइनस R1 इंटू 2 पाई L। तो हमने ये लिख दिया इस तरह से, और जो R2 log R2 अपॉन R1 है ये हमने डिवाइड में यहाँ पर लिख लिया। अब 2 पाई L की मल्टीप्लाई R2 में कर देते हैं तो कितना आएगा, 2 पाई R2 इंटू L, और 2 पाई L की मल्टीप्लाई R1 में करेंगे तो 2 पाई R1 इंटू L। देखो 2 पाई R2 इंटू L ये क्या है, A नोट यानी जो आउटर सरफेस का एरिया है, और जो 2 पाई R1 इंटू L ये क्या है, AI, ये इनर सरफेस का एरिया है। तो हम लिख सकते हैं कि AM इजकल टू A नोट माइनस AI अपॉन log R2 अपॉन R1। तो यही क्या है, लोगरिथम मीन एरिया के लिए फॉर्मूला है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगली वाली वीडियो में हम कंपोजिट सिलेंडर के लिए रेट ऑफ हीट ट्रांसफ़र कैलकुलेट करेंगे। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।